तो जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी हैं, आप लोगों से हमने बार बार कहा था कि बहुत जल्द आपके लिए कोई ना कोई अपडेट जरूर मिलेगा, कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हमने आपको पहले ही बताया था कि जो 5 अगस्त को दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसका हमें कहीं ना कहीं लाभ मिला है। आज जो हमारी कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है एनएससी कमेटी के द्वारा, कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा, ये सच में बहुत सराहनीय है। सराहनीय क्यों कह रहा हूं? मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कमांडर साहब अशोक रावत जी ने अपना योगदान दिया है, इसमें जो सहयोग दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बताता हूं। देखें, जब 5 जुलाई को आपका आंदोलन हुआ, उसके बाद आपको पता होगा कि बहुत जल्द केंद्र सरकार ने यहां पर एक डेलीगेशन के माध्यम से मुलाकात करने की भी कोशिश करी। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को यह पता चल गया था कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये केवल इतने 5 या 7 हजार जो लोग दिल्ली में जंतर मंतर पर आए हैं उनका आंदोलन नहीं है। सरकार को पूरा पता था कि 81 लाख लोग एक बहुत बड़ी संख्या होती है। 81 लाख लोग बहुत बड़ी संख्या होती है, और इन 81 लाख लोगों को अगर हम लेकर चलें साथ में, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी लाभ होगा। इसलिए सरकार ने तुरंत आड़े हाथ लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करवाई थी, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी। एक हमारे महाराष्ट्र के सांसद जी अनिल जी ने यहां पर, उनकी धर्मपत्नी जी ने जाकर सीधे मुलाकात करी थी गृह मंत्रालय में गृह मंत्री जी से, और पीएमओ से, प्रधानमंत्री से। तो इन बातों को जब ज्ञापन है आप सभी का 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर जब ये ज्ञापन सौंपा गया, तो ज्ञापन सौंपने के साथ साथ अब हमारी तैयारियां ये चल रही थी कि हमें कहीं ना कहीं 15 अगस्त तक कोई ना कोई गुड न्यूज मिल जाएगी। तो हम इंतजार करते रहे 15 अगस्त का। लेकिन 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से बहुत सारी अनाउंसमेंट करी, बहुत सारी चर्चाएं करी, युवाओं के लिए एआई के माध्यम से 1 करोड़ लोगों की बात कही, साथ में युवाओं को, महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को लेकर जो है बड़ी बड़ी बातें कही, और शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए। तो उसी समय आप देखो जरा, कहीं ना कहीं इन्होंने जो है, हमें इंतजार था कि 15 अगस्त को कहीं हमें अनाउंसमेंट मिल सकती है, लेकिन 15 अगस्त को भी कोई अपडेट नहीं आया। अब बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि कमांडर साहब अशोक रावत जी की लगातार केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। आपको पता होगा, जब हम अगस्त में 5 जुलाई को, या कहना चाहिए फिर 7 जुलाई को, 11 जुलाई को, 19 जुलाई तक लगातार कई राज्यों में भारत में ज्ञापन सौंपे गए। जुलाई का महीना बहुत ज्यादा मेहनत वाला रहा, बहुत कड़ा संघर्ष किया सभी पेंशन कर्मचारियों ने। उसके बाद अगस्त आया, अगस्त में हमने दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करा, और उससे ये असर पड़ा कि आज कहीं ना कहीं केंद्र सरकार झुकने को तैयार है। जब हम आंदोलन कर रहे थे, जंतर मंतर पर दिल्ली में जाने की तैयारियां चल रही थी, तब सीबीटी की एक बैठक भी होनी थी, आपको पता होगा। सीबीटी की एक बैठक भी होनी थी, आपको याद होगा। अब वो सीबीटी की जो बैठक है, उसके बारे में ध्यान रखना कि सीबीटी की बैठक अब बहुत जल्द होने जा रही है, क्योंकि उस समय हमें आंदोलन करना था, प्रोटेस्ट करना था बहुत सारे कर्मचारियों को। सब कर्मचारी ये बोल रहे थे कि भाई हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो जंतर मंतर गए थे। लेकिन अब बहुत जल्द सीबीटी की बैठक होगी। सीबीटी में आपको पता होना चाहिए, श्रम मंत्रालय के माध्यम से माननीय जो है श्रम मंत्री हमारे मनसुख मांडविया जी के साथ बैठक होगी, जिसमें हमारे एक डेलीगेशन को बुलाया जाएगा ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के माध्यम से। और साथ में आपको बता दें कि जो हमारे कमांडर साहब अशोक रावत जी जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं कमांडर साहब अशोक रावत, और इनने हर समय जब आपको जरूरत पड़ी, जब हमारे पेंशन कर्मचारियों की बात आई, तो हमेशा कमांडर साहब अशोक रावत जी ने साथ दिया है, सहयोग किया है। तो हम भी आपसे यही निवेदन कहेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों से निवेदन है भैया, कि जो भी हमारे पेंशन कर्मचारी हैं, जो भी हमारे ईपीएस पेंशन कर्मचारी हैं, आप सब लोग भी मिलजुल कर कहीं ना कहीं योगदान दो और सहयोग करो। सहयोग में का इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो आपको ये तस्वीरें जो हमने दिखाई थी शुरुआत में, कि कहीं ना कहीं कमांडर साहब अशोक रावत जी के द्वारा जो मेहनत की जा रही है वो बहुत सराहनीय है। तो अब बहुत जल्द आपकी सीबीटी की बैठक भी हो सकती है, साथ में आपके जो हमारे केंद्र सरकार है उनसे बातचीत हो सकती है 7,500 और डीए और मेडिकल जैसी सुविधाओं को लेकर। आपके लिए बहुत जल्द हम गुड न्यूज देंगे इसी चैनल के माध्यम से।
उसके साथ साथ बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारी ये भी जानना चाहते हैं कि सर आगे हमें 7,500 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या फिर हमें 1,000 से कम पैसे में ही अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल तो हो चुके हैं, अब क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, सरकार बहुत ज़्यादा दबाव में है। सरकार को सब कुछ पता है कि ये आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 78 से 80 लाख, 81 लाख जो संख्या है बहुत बड़ी होती है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो सरकार आपके लिए जरूर गुड न्यूज़ देगी। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, 10 साल हमने और किया, थोड़ा बहुत और हमें समय लग सकता है। तो हम यही कहेंगे, आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सपोर्ट करो कमांडर साहब अशोक रावत जी का, जो मेहनत कर रहे हैं वो, उनके लिए आज साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही अभी कमांडर साहब की जूम मीटिंग होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अगर आप लोग जुड़ना चाहो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ में ये जरूर बताना कि भारत के किस राज्य से देख रहे हो आप, भारत के किस राज्य से देख रहे हो, और कितनी आपको पेंशन मिल रही है, और आप लोग को क्या कुछ कहना है इसके बारे में जरूर बताना। जैसे आपको एक बात बता दूं, जैसे आपके घर परिवार में बहुत सारे नाती नातिन, भाई बहन, बेटा बेटी, सभी बहुत सारे लोग होते हैं, किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं। जैसे चाहे आप शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 है, ग्राम पंचायत सचिव है, महिला सुपरवाइजर है, एमपी पुलिस है, एमपी एसआई है, इन सभी एग्जाम की अगर तैयारी करते हो आप, तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। बता देता हूँ, सरकारी नौकरी के लिए करना क्या है, एकमात्र भरोसेमंद एप्लीकेशन है जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं, वहां आपको जाना है, सर्च करना दीप्ति सिंह एकेडमी। यहाँ पर पेड कोर्स, प्रिंटेड बुक, फ्री टेस्ट, ई बुक, फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, फ्री पीडीएफ है, फ्री क्विज है, आपको सबसे कम फीस, उच्च गुणवत्ता, ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, पढ़ना है अगर विद्यार्थियों को। साथ में ये रही एप्लीकेशन, अगर आपने नहीं करी डाउनलोड तो जहां से हम गेम डाउनलोड करते हैं वहां जाओ, सर्च करो दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और सारी अपडेट आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप लोग की खबर कैसी लगी जरूर बताना। जो भी अपडेट होगा हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।